हाँ तो बच्चा जी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा, साथ ही अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखकर पढ़ाई में व्यस्त होइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। बच्चों आजकल का दौर ऐसा है कि अगर 10 रुपया गिरा मिल जाए, सामने से कोई आदमी जाता हुआ दिखे तो उस आदमी को टोके बिना उस 10 रुपया को उठाकर सीधा आदमी जेब में रख लेता है, चाहे वह रुपया उसका हो या न हो। लेकिन निराला जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर अपना पैसा देते थे दान के रूप में। जी बच्चों, उनके पास जो पैसा रहता था उन पैसों का इस्तेमाल वो न करके उनका उपयोग वहाँ करते थे जहाँ इस पैसों की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे थे निराला जी, यानी कि गरीबों का मतलब देख रेख में इनका इतना ज़्यादा मन लगता था कि इनको दीन बंधु कहा गया। बच्चों दीन का मतलब होता है गरीब। अगर यह दिन इधर से लिखा रहे तो इसका मतलब समझिएगा दिन रात वाला दिन। अगर दीर्घी लिखा रहे इधर से तो इसका मतलब समझिएगा दिन का मतलब होता है गरीब। तो दीन बंधु, दीनों यानी गरीबों को देखभाल करने वाला इंसान था। कौन? तो निराला जी। बच्चों निराला जी की कहानी क्या बताए, जैसा नाम है वैसा इंसान भी है। निराला जी ऐसे थे कि ये उनके शहर से जो ट्रेन की पटरियाँ जाती थी उन पटरियों के आसपास जो स्टेशन हुआ करता था उस स्टेशन पे जा जाकर वह देखते थे कि कौन कुली है जो बिना खाए सोए हुए हैं, या फिर कौन ऐसा गरीब है जो सोए हुए हैं। उनको चना का भूजा, मूढ़ी, बीड़ी ये सब का इंतजाम भी कर देते थे अपने पैसों से। तो बताइए कैसे थे निराला जी? बहुत ही अच्छे थे। अगर निराला जी की वेशभूषा चाल ढाल की बात करें तो ये देखने में एकदम हट्टा कट्टा डील डॉल तंदुरुस्त व्यायाम एक्सरसाइज करने वाले इंसान थे और एकदम आकर्षक दिखते थे, यानी कि बहुत ही अच्छा इनका शरीर था। और आप सबसे पहले अपना नाम कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए कि सर मेरा नाम ये है और हम इस वीडियो को देख रहे हैं। बस इतना करना है आपको, बस अपना नाम लिख दीजिए। हम समझ जाएंगे कि आप बहुत ही मन लगाकर इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ से आप तैयारी करके हिंदी का बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए कमेंट सब आदमी कर दिए, बहुत अच्छा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन करते रहिए। बच्चों हम आपके लिए रोज़ाना एक हिंदी का वीडियो डाल रहे हैं, तो आपका दायित्व यह बनता है कि इस वीडियो को देखिए और इसमें जो बात हम बता रहे हैं उन सभी बातों को आप लिखकर बढ़िया से अभी से ही याद कीजिए। क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं बच्चों, वो समय का इंतज़ार नहीं करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जब कोई शुरुआत करता है तब तक उसका सिलेबस भी खत्म रहता है बच्चों। तो टॉपर की तरह सोचिए और अभी से ही शुरुआत कीजिए, याद भी कीजिए इसको। जो बच्चे 2025 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो अभी से याद कर ले इसको। आज जो जिसका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उनको तो समझिए क्या बताएं हम, उनको अभी याद होना ही चाहिए। इसमें से 90% क्वेश्चन उसको याद होना चाहिए, जो नया क्वेश्चन है उनको देखना है बच्चों। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए जो ज़रूरी बात था वो हम आपको बता दिए, अब वीडियो को देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चों कि बताइए दीनबंधु निराला जी का जो चैप्टर है उनके लेखक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर आचार्य शिवपूजन सहाय है। निराला जी जो थे वो गरीबों की क्या करते थे? सहायता करते थे। तो याद रखिएगा कि दीनबंधु निराला जी के जो लेखक है उनके नाम में भी सहाय है, बस ता नहीं है, यानी कि आचार्य शिवपूजन सहाय। बात समझ में आई? यस सर। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि बताइए इस चैप्टर की विधा क्या है। तो इस चैप्टर की विधा है निबंध। अगला क्वेश्चन है निराला का पूरा नाम क्या था बच्चों? जल्दी से बताइए क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम था और उनको शॉर्टकट में नाम निराला जी सब बोलते थे। यह कौन थे बच्चों? तो ये आधुनिक काल के कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में यह बनता है कि जो रहीम दिन ही लखै दिन बंधु सम होए, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है। तो आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है यह किसके दोहे से लिया गया है। तो आपको याद होगा कि रहीम जी जो थे उनके दोहे से लिया गया है क्या चीज़? कि जो रहीम दिन ही लखै दिन बंधु सम होए। आगे चलते हैं, कहता है दिन का अर्थ क्या होता है? पूछ दिया बच्चों, यहाँ पे दीर्घी है, दिन का अर्थ होता है गरीब। अगला क्वेश्चन है कि बताइए भगवान को संतुष्ट
करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? अगर आप भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? दीनों का सच्चा बंधु होना होगा। यह इस चैप्टर के अनुसार बातें बताई जा रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा कि भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, आप टिक लगा दीजिएगा दीनों का सच्चा बंधु होना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले श्री कृष्ण मिशन की सेवा में किसकी नियुक्ति की गई थी? बच्चों, अगर अभी तक आपने हिंदी का किताब नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़िएगा जरूर। पूछिए क्यों? एक बार अगर आप अपने आंखों से देख लीजिएगा तो आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे VBI है। बाकी के बाद उसी में शोभा देता है किताब में ही, उसको याद करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहेगा वेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में। आपका जवाब क्या होना चाहिए? कलकत्ता में। वेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में। आगे चलते हैं। निराला को किस किस भाषा का ज्ञान था? बंगाली का और अंग्रेजी का। निराला जी को किस किस भाषा का ज्ञान था? बंगाली का और अंग्रेजी का। याद कीजिए, निराला जी को किस किस भाषा का ज्ञान था? तो बंगाली का और अंग्रेजी का, दोनों भाषा वो जानते थे। वेलूर मठ कहाँ है बच्चों? कलकत्ता में। वेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में। अगर दिन में दीर्घी है तो बताइए कि उसका अर्थ क्या होगा? अगर दिन में दीर्घी है तो उसका अर्थ होता है गरीब। लेखक कौन? आचार्य शिवपूजन शाह है। विधा क्या? निबंध। याद हो रहा है? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। निराला जी बंगीय समाज में घुल मिल गए थे, कैसे? बाबू निराला जी इतने अच्छे इंसान थे कि जो बंगीय समाज थे यानी बंगाली समाज जो थे उनमें वो घुल मिल गए थे। कैसे घुल मिल गए थे बच्चों? तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, दूध मिश्री की तरह। जिस तरह से दूध में मिश्री मिल जाता है और पता नहीं चलता है कि मिश्री गया तो गया कहाँ, तो उसी तरह से जो दीनबंधु निराला जी जो थे वह बंगीय समाज में घुल मिल गए थे दूध मिश्री की तरह। बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है बच्चों, हमें इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखने के बाद में इसका उपयोग कर पाना बहुत मुश्किल है बच्चों, क्योंकि इन्होंने अपना कपड़ा, रहने का जो सोने का पलंग, इस सब के बारे में जो है अच्छा कपड़ा कभी तो इसके शरीर पे टिकता ही नहीं था बच्चों। वो सब के सब दान में दे देते थे। सोने के लिए जो है कभी पलंग का सपना नहीं देखे बच्चों, यहाँ तक विवाह भी नहीं किए थे। और तो और बच्चों ये जो है जूता से लेकर, कपड़ा से लेकर, कोट से लेकर सब कुछ दान में दे देते थे। ऐसे ये निराला जी थे। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यह आता है हमारा कि बताइए बंगीय समाज के लोग निराला जी से किसके गीत गवाकर सुनते थे और तृप्त हो जाते थे? तो कहिएगा कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते थे और तृप्त हो जाते थे। निराला जी के विवाह का प्रस्ताव भी आया था बच्चों मतवाला मंडल से, जो कहाँ है? तो कलकत्ता में। ये जो मतवाला मंडल से जो रिश्ता आया था बच्चों, यह कोई आम रिश्ता नहीं था बच्चों। ये क्या रिश्ता था? तो एक धनी मनी बंगीय परिवार से आया था। देखने में तो सुंदर थे ही, बड़ी बड़ी लुभावनी और सुहावनी इनकी आंखें थी बच्चों। तो निराला जी देखने में भी बहुत स्मार्ट थे और इनका जो स्वभाव था वो तो अति सुंदर। आगे चलते हैं। कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी लखनऊ और प्रयाग में फकीरों की तरह जीवन यापन किए। यानी कि जो कलकत्ता को बाद में उन्होंने छोड़ दिया तो कहाँ गए थे? ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कहाँ गए थे? तो लखनऊ में और प्रयाग में। ये दोनों कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में अपना जो जीवन है वह किस तरह से? तो फकीरों की तरह, यानी जिस तरह से फकीरों का जिंदगी होता है वैसा जिंदगी जिए। यानी कि ज़्यादा दिखावा नहीं किए और ना ही ज़्यादा फालतू खर्चा, बस गरीबों का मदद करते रहें और अपना जीवन यापन कर लिए। कहता है निराला जी जो थे अपने मित्र के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों ये। कहेगा बताइए निराला जी मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे किसके लिए? तो अपने मित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बताइए दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो दीनबंधु निराला जी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही याद हो जाएगा बच्चों आप लोगों को। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बताइए
कलकत्ता क्या है? कलकत्ता एक महानगर है बच्चों। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? तो कल्पतरु कहते हैं। यानी कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़, ऐसा पेड़ जो आपकी इच्छा को पूरा करे और वो काल्पनिक पेड़ यानी कि है भी नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? कल्पतरु। कहता है जो रहीम दिन ही लखै दिन बंधु सम है। पहले ये बताइए कि ये कविता जो दोहा है किसके दोहा से? तो रहीम जी के दोहा से। कहता है किस लेखक पर सटीक बैठता है यह बात? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे ये बात सटीक बैठता है। ये ऐसा चैप्टर में लिखा हुआ है। किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था बच्चों? यानी कि जो छुट्टी का समय होता था वह गरीबों की दुनिया में किनका दिन बीतता था? दुनिया बीतता था बच्चों, तो वह निराला जी का दुनिया गरीबों की दुनिया में बीतता था। अब कहता है कि बताइए धन किनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था? कहने का मतलब यह है कि जो निराला जी के पास जो भी आमदनी का पैसा आते थे, जो भी काम करते थे, जो पैसा आते थे उनके पास अतिथि के समान यानी अल्प अवधि तक ही टिकता था। कहने का मतलब यह है कि वो जो काम करके पैसे लाते थे उनके पास टिकता ही नहीं था। अगर 1000 रुपया कमा के लाते थे तो 1500 रुपया का पहले से उसका चिट्ठा तैयार रहता था कि हमको यहाँ यहाँ इतना इतना रुपया दान करना है या फिर खर्चा करना है। तो चलिए चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। कहता है कि कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बन गए? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों आप लोग का प्यारा सा चैनल जिनका नाम है NH कोचिंग सेंटर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि यहाँ से वो भी तैयारी करें ताकि उनका भी हिंदी बहुत ही बेहतर हो सके। और भी बहुत सारे विषय का तैयारी यहाँ पर हम कराएंगे बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और रोज दिन आप वीडियो यहाँ से देखते रहिए। और हाँ, इन सभी को आप नोट भी करते रहिए ताकि आपको जो है फ़ायदा हो सके। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और कल भी हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, तो रोज़ दिन 8 बजे बच्चों इस वीडियो को डाला जाता है, हिंदी के वीडियो को। तो 8 बजे से हिंदी का क्लास होता है बच्चों। सभी लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़े और इसे करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।